गुड मॉर्निंग। जो आपको टॉपिक चल रहा था इकोसिस्टम, उसी का आगे कंटिन्यू ये लेक्चर वीडियो है फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। अभी तक आपने इकोसिस्टम में पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, उसकी डिफिनीशंस क्या होती, परिभाषा क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था। अब हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन आता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कार्य क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑन द अर्थ। इक्विलिब्रियम मीन्स साम्य अवस्था या बराबर करना। तो जो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट मैंने बताए थे, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट। These two components help in the maintaining the equilibrium on the earth। अर्थ में मेंटेन कर रहे। क्यों? अगर कोई भी इकोसिस्टम, एक भी कोई भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब होगा तो जो इकोसिस्टम में साम्य अवस्था बनी हुई है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। सपोज करिए, अगर जो एबायोटिक फैक्टर में क्या मैंने बताया थे, लाइट था, टेम्परेचर था, क्लियर, और क्या था, वाटर था, और क्या था, एडापिक फैक्टर था, सॉइल था। अगर इनमें भी कोई भी एक भी कंपोनेंट कम होता है या डिसअपियर होता है तो किस पे इफेक्ट आएगा, बायोटिक कंपोनेंट पे आएगा। जब बायोटिक कंपोनेंट में इफेक्ट आएगा तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट के ट्रॉपिक लेवल सब इफेक्टेड होंगे यहां पर। तो ये चीज पहली हुई कंपोनेंट फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम में। दूसरा कहता है हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीन्स, कहने का मतलब है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है यहां पर भाई, उत्पादकता प्लांट क्या होगा, सॉइल होगी। अगर वो सॉइल सही है, फर्टाइल सॉइल है, और उसमें फर्टाइल सॉइल है, उसमें मिनरल रिच है यहाँ पर, अगर उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, मिनरल रिच है अगर उस सॉइल पे, तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। अगर सब चीजें कॉमन होती है, वाटर भी उसको सही से मिलता है वहां पर, ठीक, फोटोसिंथेसिस भी सही ड्यूरेशन पे हो रहा है यहाँ पर, क्लियर हो गया, सॉइल भी है। तो दीज आर द फैक्टर हेल्प इन द, ये सब हेल्प कर रहे हैं उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे, हेल्प कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट वन कंडीशंस आती है आपके पास, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हेल्प इन द एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन। अब कह रहा है इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सन है बेटा। इस सन को कौन लेगा, प्रोड्यूसर से आएगी एनर्जी। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कौन लेंगे, पौधे लेंगे यहां पर। इस पौधे को कौन लेगा, खाएगा, पीसी खाएगा। पीसी को कौन फीड करेगा, एससी करेगा, और एससी को कौन फीड करेगा, टीसी करेगा, टर्सरी कंज्यूमर। तो जो एनर्जी इकोसिस्टम में एनर्जी का रिसेप्शन पॉइंट है या वेलकम पॉइंट है, वो क्या है, ये प्रोड्यूसर है यहां पर। ये प्रोड्यूसर हेल्प कर रहा है, एनर्जी इसमें आके स्टोर होगी। भला ये क्या कर रहा है, इस सन की जो रेडिएशन एनर्जी है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, और यही केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहां पर, कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल पे हो रही है। तो मींस क्या हुआ यहां पर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हो रहा है, किधर जा रहा है, कंज्यूमर की तरफ जा रहा है। यहां पर मींस यूनिडायरेक्शनल होगा। एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। अभी यहां पर जब आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाएंगे तब उसमें ये बताएंगे। तो एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो हो रही है वो प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हो रही है, किधर ट्रांसफर हो रही है, कंज्यूमर की तरफ।
अब नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है कहते हैं बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट साइकिल। जो इस इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन की साइकिल चल रही है, न्यूट्रिशन की साइकिल कहने का तात्पर्य मेरा कि आपसे मैंने कहा था कि ये सन है यहां पर, ठीक, इसके ये प्लांट है, इसने प्लांट ने फीडिंग करी यहां पर, ये प्रोड्यूसर हो गया, इसके किसने खाया, गोट ने खाया, गोट को किसने खाया यहां पर, इस आपने यहां पर किसने कहा, पाइथन ने लिया, ओके यहां पर। तो ये जो है न्यूट्रिएंट साइकिल कहने का मतलब जब इनकी डेथ होगी तो इनके ऊपर काम कौन करेंगे, डिकम्पोजर्स करेंगे यहां पर, अपघटक करेंगे। और ये अपघटक क्या करते हैं, उसकी बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, सॉइल में क्या बनाएगी, न्यूट्रिएंट पूल बनाएगी। क्या बनाएगी, न्यूट्रिएंट पूल। और इस न्यूट्रिएंट पूल को कौन ले लेगा, ये प्लांट ले लेगा। तो इस तरह से जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट है उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है यहां पर। वो कौन करता है, इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट करते हैं। मतलब कोई भी चाहे प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर की जब डेथ होगी उनकी जो लाशें होंगे उन लाशों के ऊपर कौन काम करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, फंजाई करेंगे, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देंगे, वो न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक में आएंगे, इनऑर्गेनिक आने पे मिनरल्स वो कहां जाएंगे, सॉइल पे, और इस सॉइल को वापस सॉइल से कौन वापस लेगा, प्लांट, और प्लांट से फिर वो कंज्यूमर के अंदर इंटर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हेल्प कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल पे हेल्प कर रहा है यहां पे बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है, नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो प्लांट को हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इन द फोटोसिंथेसिस। इन द फोटोसिंथेसिस आप क्या लिखते हैं, 6CO2 + 6H2O, क्लियर। और यहां पर क्या हुई, सन की एनर्जी हुई यहां पर, और यहां पर क्या हुआ, क्लोरोफिल हुआ यहां पर, ठीक। और इसने क्या बनाया, C6H12O6 + 6O2 बना यहां पर, कंडीशंस आप कहते हैं, क्लियर हो गया। मींस ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट कौन है, एबायोटिक कंपोनेंट आपके पास दीज आर द, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और लाइट है, ठीक। उसकी प्रेजेंस में इन्होंने फॉर्मेशन क्या किया, फॉर्मेशन किया ग्लूकोज को फॉर्मेशन किया, और ये जो CO ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर पे रिलीज कर दिया। और इस ग्लूकोज को कौन फीडिंग करेगा, कंज्यूमर करेंगे, कंज्यूमर करेंगे। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कौन बना रहा है, विद द हेल्प ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, जी ये क्या है, सभी फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जितने भी, ये किसके लिए है, इकोसिस्टम का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वन जो टॉपिक है जो होगा, स्टार्ट करेंगे हम पॉन्ड इकोसिस्टम।